तो कैसे हो एवरीवन। तो आज की वीडियो है मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा, आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें समझानी है, क्योंकि अक्सर ना लोग ना मार्केट का जब परसेंटेज गिरता है तब भी ट्रेड कर रहे होते हैं। वो भी चीज़ें गाइड करेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो जो चीज़ें मैं समझाऊंगा उसे आपने बड़े तवज्जो से देखना है, ठीक है। आपका ही फायदा है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। तो यहाँ पे दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे। अच्छा, ज़रा तवज्जो से वीडियो देखिएगा। आपको पता, पिछली वीडियो में भी मैंने बहुत अहम चीज़ें बताई थी। बहुत से लोगों ने बोला अली भाई हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई थी, ठीक है। तो हमेशा की तरह ये हमारी ऊपर वाली लाइव मार्केट है, ठीक है। तो एक दो और देख लेते हैं कि भाई कोई ओपन है या नहीं, उसको भी सिलेक्ट करते हैं। यूरो जेपीवाई मुझे एक नज़र आई थी, यूरो यूएसडी है इधर। हाँ, CAD JPY 63% है, यूरो JPY ये भी एक आ गई, ठीक है। यहाँ पे हमें एक हंटर लाइन लेनी चाहिए थी जो कि हमारे बहुत काम आएगी। अच्छा, आज की इस वीडियो को ज़रा तवज्जो से देख लीजिएगा, ये इंशाल्लाह आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक रजिस्टेंस बना दिया, ठीक है। अब ज़रा इसको गौर से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम डाउन डायरेक्शन के लिए एक $1 सिलेक्ट था। यार ये क्या बात हो गई, शायद बेस हम यहाँ पे $20 करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और दो दो डाउन डायरेक्शन के लिए एंट्री ली है। अच्छा, मैं रीज़न बड़ा अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो, बड़ी आसान जगह, बहुत ही आसान तरीका। आप जैसे ही मार्केट में आते हो और आप देखते हो जी मार्केट एक डाउन डायरेक्शन में आ रही है, फिर थोड़ा सा आप फिर डाउन डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट चल रही है अभी, तो आगे अभी नहीं चल रही है। जो मार्केट चल रही है ये अभी चलनी है आगे, ठीक है। ये अभी नहीं चली, ठीक है। अब अभी आप मार्केट में, और मार्केट है यहाँ पे, ठीक है। तो जो कीजिएगा, ये मार्केट है यहाँ पे, ठीक है। अक्सर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। एक ब्रेकआउट देखा और यहाँ से अप डायरेक्शन की एंट्री ले ली, ठीक है। जरा तवज्जो कीजिएगा। देखो, जब एक मार्केट यहाँ से ऊपर गई, वापस डाउन आई, तो ये लॉस होगी, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं। जब मार्केट ऊपर गई और डाउन आई और यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद एक रीटेस्ट दिया है, ग्रीन कैंडल था, तो अक्सर लोग यहाँ पे अप ट्रेंड की एंट्री ले लेते हैं। अच्छा, अब मान लो जी आप लोगों ने वेट कर लिया। कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ, फिर एक ग्रीन कैंडल ने रीटेस्ट दिया, उसके बाद एक रेड कैंडल ने रीटेस्ट दी। बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाय किया हुआ, क्योंकि रेड कैंडल ऊपर क्लोज हुआ, लेकिन क्या हुआ, सेम कैंडल डाउन डायरेक्शन के लिए आ गई। उसके बाद यहाँ पे ऊपर, फिर डाउन, फिर ऊपर, फिर डाउन। ये मैंने एंट्री इस वजह से लगाई थी, इस रीटेस्ट की वजह से। मैं बताता हूँ, ये देखो, अब इस मार्केट ने मुझे अपना बिहेवियर बता दिया। ये जो एक रीटेस्ट नहीं हुआ था छोटा सा, इसकी वजह से, ठीक है। और यहाँ पे भी एक रीटेस्ट हुआ था जिससे मार्केट ऊपर नहीं गई थी, डाउन ही आई थी, ठीक है। अब देखो मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे मैं डाउन डायरेक्शन के लिए एंट्री ले रहा हूँ, ठीक है। कितनी लग गई, बहुत ज़्यादा लग गई। ये मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए एंट्री ले ली है, तो इसको बोलो अब ये नखरा भी कर लेना, तो तब भी हमारी प्रॉफिट है, ठीक है। अब रीजन जरा गौर से सुनिएगा। देखो, सिंपल सी बात है, मार्केट डाउन आई, ठीक है। ये एक बड़ी सी आपको कैंडल नजर आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे नजर आ रही है। अच्छा, ये जो रेड कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल यहाँ पे रीटेस्ट दे रही है। अच्छा, ये रीटेस्ट आ गया। बहुत से लोगों ने बोला अच्छा रेड कैंडल रीटेस्ट हो गई, यानी कि सपोर्ट से मार्केट अब ऊपर जाएगी। बहुत से लोगों का नहीं मार्केट ऊपर जाएगी। कितने लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, मैं आपको क्या बताऊँ, बोला क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी रीजन ही क्या होती है, ये वाली, कि यहाँ पे एक रीटेस्ट हुआ सेलर का, अब सेलिंग खत्म है जी, अब बाय करेंगे, ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ पे गौर से देखो, ये कौन सी कैंडल है, रेड कैंडल है, ठीक है। क्योंकि कुछ इनवैलिड, कुछ एरर कैंडल्स होती हैं जो हमें गुमराह कर देती हैं, जो हमारे आंखों के आगे पर्दा डाल देती है, तो हमें लगता है नहीं नहीं भाई ये ऐसा ही ऐसा था। अब देखो, इस चीज को हमने छोड़ ही देना, ठीक है, क्योंकि ये हमारे मतलब का रीटेस्ट ही नहीं है। जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ, मार्केट वापस ऊपर की रीटेस्ट देने के लिए, ठीक है, वापस हमने डाउन के लिए, मार्केट डाउन आई, यहाँ पे आइए लो प्रॉफिट होगी, ठीक है। सिंपल है। ये एक हमें एक वो कैंडल दिखाएगी है जो हमें बता रही जी अब आप एंट्री लगा सकते हो, यानी कि जो हमारा जिन रोंग सड़क पे लेके जा रही है, जो हमें गलत सिग्नल दे रही है। इस कैंडल ने हमें गलत सिग्नल दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी एक कैंडल ने गलत सिग्नल दिया था और दूसरा हमें यहाँ पे मिला, ठीक है। नेक्स्ट एक ब्रेक डाउन हुआ और मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की एंट्री ले ली, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने इस चीज से बचना कैसे, जरा गौर से देखिएगा। जब भी आपने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, ठीक है, मानो जी मैंने ये एक मार्क किया हुआ, ठीक है, तो मार्क करके बैठ नहीं जाना। आपने ये देखना है कि यार ये गलत भी है या ठीक है। जैसा कि ये ठीक कहाँ पे हुआ, देखो, ये इस जगह पे भी हम इसको गलत कहेंगे, ठीक है। अप ट्रेंड के लिए गलत है, ठीक है।
डाउन ट्रेंड के लिए ये बिल्कुल ठीक था, ठीक है, और यहाँ पे अप ट्रेंड के लिए गलत था, डाउन ट्रेंड के लिए ये बिल्कुल ठीक था। ऐसे ही है। अब आप बिगनर जो हैं यार अली भाई, हमें कैसे पता चलेगा? बड़ी आसान और सादा अल्फाज में मैं आपको बड़ी अच्छी चीज़ गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो आपने ये एक यहाँ पे ऊपर ले जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे लगाया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से देखो कितनी चीज़ें ठीक हुई हैं। मैं बताता हूँ कितनी चीज़ें ठीक हुई। ये देखो, यहाँ पे एक रजिस्टेंस था, यहाँ पे, ठीक है, कैंडल ने नहीं तोड़ पाई, बाइंग में ताकत नहीं थी, रीटेस्ट दिया इस कैंडल ने, वापस सेलिंग आ चुकी है, ठीक है। बिल्कुल ठीक था, क्लियर था, कोई मुश्किल नहीं था। इसको हम रियल मानेंगे रजिस्टेंस को। वापस मार्केट ऊपर गई, रीटेस्ट हुआ, ठीक है, डाउन आई, ठीक, उसके बाद एक कैंडल ऊपर जा रही है, ब्रेकआउट हुआ और मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में, फिर वापस ब्रेक डाउन हुआ इसी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। जब आपने यहाँ पे गौर कीजिएगा, जब आपने ये एक लाइन ड्रॉ की हुई है ना रेजिस्टेंस की, अब उसके बाद जितने भी आएंगे सारे रेजिस्टेंस ठीक ही होंगे, ठीक है। ये एक अच्छा रेजिस्टेंस था। उसके बाद देखिए ये रेजिस्टेंस आया, ब्रेकडाउन का आया, और थोड़ा रिटेस्ट का आया तब भी ठीक है, ब्रेकआउट का आया तब भी ठीक है। मार्केट ऊपर की वापस आई, इससे ब्रेकडाउन दिया तब भी ओके है, वापस गई, ठीक है। यहाँ पे हम छोटा सा एरिया बना लिया, फिर रिटेस्ट दिया, वापस आई। उसके बाद आप छोटे छोटे एरिया बना के भी देख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ होती है, समझ लगी ना? तो यहाँ पे दोस्तों अभी एक दो मार्केट चेंज कर लेते हैं, और मार्केटें अभी लाइव बंद होना स्टार्ट हो गई हैं, लाइव मार्केट बंद होना स्टार्ट हो गई है, टाइम ओवर हो रहा है। लेकिन यही जो यूरो जेपीवी मार्केट चल रही है, लेकिन यहाँ पे मैं तकरीबन कुछ के ट्रेड्स 4 डाउन डायरेक्शन के लिए लगा दी हैं, ठीक है। डाउन डायरेक्शन के लिए क्यों लगाई हैं? क्योंकि अभी मार्केट भी बंद होने वाली है, और यहाँ पे हमें एक सपोर्ट बना था, क्योंकि इस कैंडल ने अगर तो यहाँ पे रीटेस्ट देने, और रीटेस्ट इसने दिया नहीं है अभी, इसने अगर रीटेस्ट देने आना है तो प्रॉफिट, अगर ना आई तो हम ऊपर से ही डाउन डायरेक्शन के लिए एंट्री लगाएंगे, अगर ये लॉस भी होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आज तो मार्केटें ज़्यादा सी बंद होना स्टार्ट हो गई हैं, कुछ 34%, कोई 20%, तो कुछ तो बंद है। ये 72% दे रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे कोई लाइव मार्केट ओपन हुई है तो हम ट्रेड कर लेते हैं। ये देखो, आपको यही लाइव मार्केट ही बचाती है, याद रखना। ओटीसी मार्केट तो तुम्हारे रूल के मुताबिक ही नहीं चलती, वो तुम्हें उल्टा लॉस ही देती है, ठीक है। रियल मार्केट जब ओपन होती है आप तब भी ट्रेड लोगे, इससे आप ओवर ट्रेड से भी बचोगे, ठीक है। और ये कुछ सेकंडों में लॉस तो नहीं दे गई भाई साहब? क्या क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। प्रॉफिट है मेरे ख्याल में, हाँ जी ये प्रॉफिट है, ठीक है। अच्छा, कुछ सेकंडों में हुई है, मार्केट का बिहेवियर भी चेंज हो रहा है, और यहाँ पे 72% ये यूरो जेपीवाई दे रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं कोई तुम्हें प्रॉफिट नहीं दिखाने था, तुम्हें यहाँ पे स्ट्रेटजी बताने आता हूँ। देखो, हम यहाँ पे जब ये रियल मार्केट 80% थी या 90% थी, ठीक है, तो इसका बिहेवियर बड़ा अच्छा चल रहा था। अब जब ये 72% आई तो इसका बिहेवियर इतना ख़राब हो चुका है कि ये अब बड़ी फास्ट अप डाउन जा रही है। अब इसके पीछे रीज़न सुन लो। देखो, जब मार्केट का परसेंटेज गिरता है ना, कि यानी कि ये 20% दे रही है, ये 34% दे रही है, ठीक है। ये देखो ये कितने फीसद दे रही है? 34% दे रही है। अब यहाँ पे बायर भी निकल रहा है, निकल गया समझ लो, बायर भी निकल गया और सेलर भी निकल चुका है। अब इस मार्केट के अंदर खोखली हुई पड़ी है, अब इस मार्केट के अंदर जान ही नहीं है। ये अब ऐसे गिरेगी चढ़ेगी, गिरेगी चढ़ेगी, गिरेगी चढ़ेगी। देखो, जब परसेंटेज गिरता है तो सारे बायर और सेलर अंदर से निकल जाते हैं। अब वो यहाँ पे ट्रेडर नहीं लेंगे। अब मार्केट का इतना मूव फास्ट हो जाएगा, क्योंकि जब पावर ही नहीं है, कुछ एक दो बंदा होगा जिसकी पावर से मार्केट ऊपर जाती है, अगले की पावर से गिर जाती है, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट ख़त्म हो जाती है, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। अब जैसे ये मार्केट बंद हो जाएगी तो फिर तो इसके अंदर कोई बायर सेलर बचना ही नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें आपने फॉलो ऐसे ही करनी है कि जैसे आप मार्केट में अभी आए हो और मार्केट का बिहेवियर देख के मार्केट में एंट्री ले रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा एरिया ना बना लें, और भाई साहब इधर आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी एक दो और एंट्रियाँ लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। भाई साहब थोड़ा सा अगर नीचे आ जाए तो मेहरबानी होगी, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3, ठीक है जी, 4 एंट्री हमारी अप ट्रेंड के लिए बनी हुई हैं, जो कि हमारी लाइन गलत नहीं ड्रॉ हो गई थी। तो यहाँ पे हमारी लाइन तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ड्रॉ है, ठीक है। अब देखो ना, यहाँ पे मैंने एंट्रियाँ क्यों ली हैं? हालांकि हमें अभी तक मार्केट के अंदर से निकल जाना चाहिए था, ये बेहतर थी, लेकिन मैं यहाँ पे क्यों नहीं निकला मैं बता देता हूँ। देखो, 72% दे रही है, मुझे पता है मैं इस मार्केट को झेल लूँगा, लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी। मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, ये गलती नहीं करनी। मार्केट का भी बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज है, ठीक है। मार्केट
पलकों में पलट रही है और आंखें बंद करके आपके ऑपोजिट जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मार्केट के अंदर ट्रेडिंग से प्रॉफिट कैसे लेना है वो मैं बताता हूँ। देखो, मैंने जब देखा जी मार्केट इन लेवल्स के पास आ रही है, ये जो लेवल्स बने हुए हैं इन लेवल्स के पास आ रही है, तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे रिटेस्ट दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेक बड़ी सी रिटेस्ट करके बड़ी कैंडल की है। अब यहाँ पे छोटा सा लेवल था, ऐसे ही है, यहाँ पे कैंडल बनी है यहाँ पे, ठीक है, जिससे रिटेस्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे रिटेस्ट का मतलब डाउन आना है और मार्केट डाउन नहीं आई, ठीक है। अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट हुआ, इसका मतलब मार्केट ने डाउन नहीं जाना था, ऊपर ही जाना है, क्योंकि पीछे वाला रिटेस्ट मार्केट मान ही नहीं रही। तो यहाँ पे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट हो गई है। कोई मुश्किल चीज़ बता रहा हूँ तो बता दो कि अली भाई मुश्किल बता रहे हो, आसान चीज़ें बता रही हैं। आज की इस वीडियो में आपकी जो बड़ी सीख है वो समझ लें, आप मार्केट में बैठे हो और मार्केट अगर परसेंटेज कम दे रही है तो मार्केट से एग्ज़िट हो जाओ, ये तुम्हारा फ़ायदा है, ठीक है। तुम्हारा लॉसेस नहीं होंगे और तुम लॉसेस से बच जाओगे, ठीक है। आपका अली भाई इस चैनल पे हमेशा हर चीज़ बड़ी बारीकी से बताता है और आपको ये कोशिश करता है कि आप लोग सिग्नल के पीछे ना पड़ो, आप लोग किसी को पैसा ना दो, आप यहीं पे फ्री सीख लो, ठीक है। अगर अली भाई की कुछ भी बातें मज़े लगी हैं ना भाई, कमेंट करके बताना है और लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना है, और इंशाल्लाह इसके बाद अगली वीडियो में और तगड़ी स्ट्रेटजी लाएंगे, ठीक है। अब आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।